सब्सक्राइब कीजिए एडमिशन इन्फॉर्मेशन को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एंड वेलकम टू एडमिशन इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अभी जो एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है डीएसयू से, डीएसयू स्पॉट राउंड की काउंसलिंग फिर से कंडक्ट करा रही है। देखो स्पेशल कट ऑफ निकला है। देखो स्पेशल स्पॉट राउंड एडमिशन प्रोसेस एंड शेड्यूल फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अदर देन बीटेक प्रोग्राम। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूजी प्रोग्राम जितने भी यूजी कोर्सेज जितने भी हैं इसके अंदर डीएसयू के अंदर, उसके लिए स्पेशल स्पॉट राउंड की काउंसलिंग एक बार और होगी, क्योंकि बहुत सारे सीट खाली हैं। इसके ऊपर प्रॉपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लेना। वहाँ पर मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही वीडियो एक अपलोड किया है सीट के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे सीट अवेलेबल हैं यार। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ज़रूर इसमें स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करो, आपका ज़रूर एडमिशन हो जाएगा, श्योरिटी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सीट बहुत सारे खाली हैं। तो अभी देख लेते हैं इसमें प्रोसीजर क्या होने वाला है, कैसे आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, इस पीडीएफ को हम थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या शो हो रहा होगा। यहाँ पे शो हो रहा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग द स्पेशल स्पॉट राउंड। अब देखो इसका मतलब ये पढ़ने से आपको ज़्यादा वो नहीं है, मैं आपको एक संक्षेप में बता देता हूँ क्या हुआ इसका मतलब। द स्पेशल स्पॉट राउंड एडमिशन विल बी हेल्ड ऑन ऑफलाइन मोड 28, 12 एंड 12। देखो ऑफलाइन मोड में सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ऑफलाइन मोड में आपका जो है इसका स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगी। अब ऑफलाइन मोड में होगी तो आप लोग सोचो कैसे किसको जाना है। तो ऑफलाइन मोड में इसलिए होगी क्योंकि इसके पहले है डीएसयू ने प्रॉपर तरीके से निकाल रखा है कि कौन से कॉलेज में कितने सारे सीट्स अभी अवेलेबल हैं कौन से कोर्स के लिए। तो सबसे पहले आप उस कॉलेज के साइट पे, हालांकि मैंने वीडियो बना रखा है उसमें आप लोग देख लो कौन सी सीट अवेलेबल हैं। तो अगर आप उस कैंपस में चाहते हो लेना, ठीक है, देन आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद सबको 10,000 रुपये का चेक बनवाना पड़ेगा। ठीक है, 10,000 रुपये ये काउंसलिंग की फ़ीस है। अब 10,000 रुपये जो है स्पॉट राउंड काउंसलिंग की फ़ीस हो गई। तो ये जो बनवाना पड़ेगा ये बैंक से जाकर आपको डीडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब डीडी क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट होता है बैंक में जाकर बनता है, और ये किसके नाम से बनवाना है तो देखो डिमांड ड्राफ्ट 10,000 रुपये ओनली ड्रा टू फेवर ऑन दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इसके फेवर में आपको 10,000 रुपये का एक चेक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली देज कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री टू वेन्यू हु विल बी कैरी अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ दिस अमाउंट मेंशन्ड अबव। देखो जो भी कैंडिडेट जाएंगे एंट्री करेंगे वेन्यू पे, जिस भी कॉलेज में आपका वेन्यू का वो नोटिफिकेशन आएगा उसमें अगर जाओगे आप लोग एंट्री करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डीडी को साथ में लेके जाना है, उसी के थ्रू आपका स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इन केस, देखो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, इन केस द कैंडिडेट गेट सीट ही सी कैन एक्सेप्ट द अलाउड सीट बाय गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिटिंग डिमांड ड्राफ्ट ऑन द स्पॉट राउंड वेन्यू। दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट बाय सबमिटिंग ऑन डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी कंसीडर फॉर द सीट। देखो अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिए, ठीक है, और जाके आप लोग सबमिट इसको नहीं करते तो आपको किसी भी प्रकार का सीट देने का कंसीडर यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। अगर आप इसको जाकर वहाँ सबमिट करते हो यूनिवर्सिटी में, तब आपको चांसेज हैं, देखो स्पॉट राउंड की वेन्यू पे आप लोग जाकर इसको सबमिट करते हो डिमांड ड्राफ्ट को, तब जाके यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगी आपको सीट देना है या नहीं देना है। ठीक है, अब स्पेशल स्पॉट राउंड का एडमिशन का प्रोसीजर क्या है यहाँ पे देख समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पर दिया है स्पेशल स्पॉट राउंड एडमिशन, वैकेंट सीट क्रिएटेड एटर internal upgradation as mentioned in Annex 1 will be made available on the candidate for special spot round। अब देखो ये जो चीज़ डाउनलोड हो रखी है इसके नीचे Annex 1 है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो आपको Annex 1 है, ठीक है, यहाँ से आप लोग अपने चीज़ को चेक कर सकते हो कितनी सारी सीट अवेलेबल है। हालांकि मैंने भी इस वीडियो बना रखा है तो आप लोग वीडियो देख लेना, वहाँ मैंने प्रॉपर तरीके से मेंशन किया है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा और आप लोग नीचे आओगे। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, इसके बाद से आपको करना ये है, Annex 1 आप लोग देख लिया, आपको सीट है तो ठीक है, सीट है तभी आप लोग जा करके काउंसलिंग करोगे। द फॉलोइंग कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर स्पेशल स्पॉट राउंड। इसमें ये बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सबसे पहले फ्रेश कैंडिडेट जो होंगे, ठीक है, जिनको कोई भी सीट नहीं मिलेगी किसी भी राउंड में, वो तो एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, और भी जो भी ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका भी रजिस्टर, देखो यहाँ दिया है रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम हु टुक एडमिशन बट विदड्रॉ हर एडमिशन लेटर। देखो जिन्होंने एडमिशन ले लिया था, ठीक है, बट अपने एडमिशन को विदड्रॉ करवा लिए थे, वो भी अवेलेबल है स्पॉट राउंड की, इस स्पेशल स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कैंडिडेट हु हैव नॉट
अप्लाइड फॉर एडमिशन एट दी पेइंग फीस वन टाइम रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस। आप इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने डायरेक्टली समझो, अगर आपने CET का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है, तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो इस चीज़ के लिए। CET का एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो। उस समय जो 500 रुपये की वो लगी थी, रजिस्ट्रेशन हुई थी, तो अगर आपने वो नहीं किया होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। सीधी सीधी बात है, नए कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखोगे द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम हु वेयर अलॉटेड सीट इन द एनी ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड बट डिड नॉट एक्सेप्ट द सीट बाय पेइंग द रिक्वेस्टेड फीस। अब देखो वो भी लोग अवेलेबल हैं जिनको कोई ना कोई सीट मिल गई थी बट उन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया था। फीस पेमेंट नहीं किया था तो आप जो है स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में, जो ऑफलाइन स्पॉट राउंड की काउंसलिंग हो रही है, उसमें आप लोग एलिजिबल हो काउंसलिंग करवाने के लिए। अब यहाँ पे देखो द रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम हु were allotted seat in some round of counseling paid the seat acceptance fee but the seat was cancelled due to some deficiency। अब देखो मान जाओ कि आपको किसी भी राउंड में सीट मिल गया था, ठीक है, बट आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉब्लम होने की वजह से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ और आपकी सीट कैंसिल हो गई, तो आप भी जो है इसमें पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें है। अब एडमिशन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है। सबसे पहले इसमें देखो दे रखा है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट द ऑन दी अटेंडेंस है ऑफ द स्पॉट राउंड। देखो 28 को आपको स्पॉट राउंड की वेन्यू पे पहुंचना है। अब पहुंचना कैसे है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे क्या करना है। देखो टेंटिव डेट शीट तो इन्होंने मेंशन कर दिया अपनी वेबसाइट पे, 23 दिसंबर दिखा रहा है लेकिन इन्होंने 24 यानी कि आज किया है, ठीक है, इन्होंने तो मेंशन कर दिया। अब ये जो राउंड हो रही है उसको ये लोग ट्रीटेड एज ए राउंड 7, इसको ट्रीट करेंगे राउंड 7 के जैसे, ठीक है। राउंड 7 अर्थात देखो 1 2 3 राउंड निकली, उसके बाद स्पॉट राउंड की काउंसलिंग हुई, ठीक है, फिर आ गई स्पेशल स्पॉट राउंड, तो इसको जो है 7 राउंड ये लोग मान के चलेंगे 7 राउंड के नाम से। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, डिस्प्ले ऑफ द अवेलेबल वैकेंसी फॉर द स्पॉट राउंड। तो अभी तक 2 स्पॉट राउंड की जो वैकेंट सीटों की संख्या निकली है, जो कि मैं वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, तो वो जो निकली है ना वो टेंटेटिव निकली है, इंटरनल अपग्रेडेशन अभी नहीं हुआ है, तो टेंटेटिव डेट शीट निकली है। उसमें से जो फाइनल डेट शीट होगा वो कल डिस्प्ले, ये मेरिट मतलब डिस्प्ले कर देंगे 25 दिसंबर को 5 बजे तक ये लोग डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या देख रखा है, इन्होंने ये दिया है कि आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है dsuucanapply.com पे, और यहाँ से पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करना है मतलब एक विलिंगनेस फॉर्म आएगा, उसको आपको भरना होगा। उसके बाद से उन लोगों को पता चल जाएगा हाँ स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हो। अब जिस कॉलेज में देखो जैसे मान जाओ आपका सीरी फोर्ट में है, ठीक है, सीरी फोर्ट में है, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म भरने के बाद आपको सीरी फोर्ट पहुंचना पड़ेगा 28 तारीख को, 28 दिसंबर को 10 बजे कर में अपने सारे डॉक्यूमेंट और डिमांड ड्राफ्ट लेकर के। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब देखो लास्ट डेट टू रजिस्टर स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड 26 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप जैसे अपना पोर्टल खोलोगे तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो होगा, तो आपको जा करके वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके पास अब कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आपको ECA वेरिफिकेशन अगर आप करवाना चाहते हो तो जा करके द्वारका कैंपस करा सकते हो, नहीं करवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब 26 के बाद आपको 28 का आ जाएगा। अब तो 28 को जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको डिमांड ड्राफ्ट लेकर के जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल स्पॉट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन ऑफ द फीस थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। अब फिजिकली आपको स्पॉट राउंड के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा उस वेन्यू पे जहाँ जिस कॉलेज में आपका निकला हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डिमांड ड्राफ्ट भी आपको देना पड़ेगा वहाँ पे। देखो 28 दिसंबर 10 AM को, जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया। तो ये तो सारा प्रोसीजर हो गया आपको कैसे एडमिशन, तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस। अब हम नीचे थोड़ा जाएंगे, और हालांकि मैंने इस पे वीडियो बना रखा है तो आप लोग जा करके सीट वैकेंट चेक कर सकते हो। अब जैसे हम थोड़ा नीचे की ओर आएंगे तो देखो एनेक्सर 2 में क्या दिया है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, तो ये चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखा है। आओ इसको भी मैं बता देता हूँ वीडियो में, हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। तो देखो क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन प्रोसेस स्पॉट राउंड। अब देखो यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन प्रोसेस एंड स्पॉट राउंड। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी 1 डे स्पॉट राउंड काउंसलिंग 28 दिसंबर। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। देखो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है, क्लास 6 का मार्कशीट यानी कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ठीक है, इनकेस NIOS मार्कशीट एक्सपेरिमेंट सेंटर ID कार्ड। अगर आप NIOS कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट अपना ले जाना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है।
फ़ोटो भी ले लेना आप लोग, साथ में आधार कार्ड भी ले लेना। बाकी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना चाहिए। दो डॉक्यूमेंट लगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर वो तो आपके पास होगा ही। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही DSU से रिलेटेड अपडेट मैं देता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ऐसे ही मिलते हैं हम अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। धन्यवाद।